हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखना चाहते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है, आकाश मिसाइल सिस्टम का विशेषता क्या है और आकाश मिसाइल सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। साथ साथ में हम लोग यह भी देख लेंगे कि भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको किस प्रकार से आकाश मिसाइल सिस्टम एक मजबूती प्रदान करने जा रहा है। साथ में जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जो आकाश मिसाइल सिस्टम जो काम किया था इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं और हर एक बिंदु पर जो है विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित जो खबर निकल कर आ रहा है वो क्या है। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि भारत ने स्वदेशी तकनीकी से विकसित आकाश प्राइम मिसाइल का लद्दाख में सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को विशेष रूप से 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह परीक्षण ऐसे समय पर हुआ है जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस प्रणाली के बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ऐसे में यह कामयाबी और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आकाश प्राइम भारतीय सेना के लिए विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम का नया एडिशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तान की तरफ से दागा गया जितना भी मिसाइल था और साथ में जो ड्रोन्स था उसको जो है आकाश प्राइम मिसाइल एक भी उन ड्रोनों को और मिसाइल को इंडिया के क्षेत्रों में गिरने के लिए नहीं दिया था। और तब से लेकर जो है पूरी दुनिया इसका प्रशंसा करने लगा है कि जो भारत स्वदेशी रूप से आकाश प्राइम मिसाइल बना रहा है वो काफी जो है एक अच्छी मिसाइल है और काफी कारगर मिसाइल। इसके अलावा कई देश तो आकाश प्राइम मिसाइल को आयात करने का भी सोच रहा है और कई देश जो है ऑर्डर भी कर चुका है। तो इससे फायदा क्या होगा कि भारत के स्वदेशीकरण जो आकाश प्राइम मिसाइल का हुआ है इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगा और साथ में जो हमको दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता था यंत्रों के लिए तो अब जो है डिपेंड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होने जा रहे हैं। इसका फायदा यह होता है कि जब जिस देश से हम लोग जो है डिफेंस सिस्टम को मंगाते हैं यदि वो देश पहले से ही युद्ध में है, जैसे कि हम लोग रसिया से मंगाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम जबकि रसिया यूक्रेन पहले से युद्ध में है और कई देश जो है सेक्शन लगा दिया है रसिया पर, तो हम लोग कैसे उससे कोई भी डिफेंस सिस्टम को खरीद सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस का स्वदेशीकरण होना या फिर डिफेंस सिस्टम जो भी है उसमें स्वदेशीकरण होना काफी महत्वपूर्ण है और भारत जो है धीरे धीरे डिफेंस सिस्टम में अपने पैरों पे खड़ा होते जा रहा है। भारत के डिफेंस सिस्टम में स्वदेशीकरण होना काफी महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि जब भारत अपने ही देश में डिफेंस सिस्टम को बनाता है तो इससे फायदा क्या होता है कि जो भारत में चीज बनता है उसका कीमत तो पहला कम पड़ता है और साथ में प्रभावपूर्ण तरीके से एक अच्छा जो है हम लोग यंत्र बना पाते हैं। और इससे फायदा यह भी हो जाएगा कि जब हमारे देश में ही कई डिफेंस सिस्टम बनने लगेगा तो जो अन्य देश है उनको भी यदि वो सिस्टम अच्छा लगता है तो कई देश जो यहाँ से वो सिस्टम को मंगवाना आरंभ कर देगा और इससे हमारे आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग यह देख लेते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है। तो आकाश मिसाइल सिस्टम एक शॉर्ट टर्म सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि अन्य देशों से या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दुश्मन देशों से आने वाला फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि जो ड्रोन्स होता है उन सभी को रोकने वाला एक सिस्टम है जिससे कि हमारे देशों के लोगों को कोई खतरा ना हो। साथ में हम लोग आकाश मिसाइल सिस्टम के कुछ विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है आकाश मिसाइल सिस्टम, इसका जो लंबाई होता है वो 20 फीट होता है और यह 710 केजी का होता है। इसके अलावा जो वार हेड है, जो आगे में जो ये क्षेत्र है इसको हम वार हेड कहते हैं, इस आगे वाला क्षेत्र में ही रासायनिक या परमाणु सामग्री जो है या विस्फोटक सामग्री जो है यहां पर रहता है जो कि विस्फोट करता है। तो इसका जो है वजन होता है 60 केजी। तो चलिए अब हम लोग यह देख लेते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम का विशेषता क्या है। तो विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है आकाश मिसाइल सिस्टम, इसकी लंबाई होता है 20 फीट और इसका जो वजन है वो 710 केजी का है और जो वार हेड है इस भाग को, जो मिसाइल का ये भाग आपको दिखाई दे रहा है तीनों में, इसको हम लोग बोलते हैं वार हेड। इसमें विस्फोटक, रासायनिक और जो परमाणु होते हैं पदार्थ वो रखा जाता है, यही विस्फोट होता है आगे चलकर। तो इसका जो वजन होता है आगे में 60 केजी का वारहेड होता है। साथ ही हम लोग यह देख लेते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम में जो आकाश प्राइम सिस्टम है और आकाश न्यू जनरेशन सिस्टम है दोनों के बीच में अंतर क्या है और अंतर के साथ साथ में हम लोग विशेषता को भी देखते जाएंगे। तो पहला जो है आकाश प्राइम का जो गुण है वो इस प्रकार से है कि हाई एल्टीट्यूड के लिए बनाया गया है और लो टेम्परेचर जोन के लिए बनाया गया है, जिसे कि लद्दाख वाला क्षेत्र जहां पर ऊंचाई जो है अधिक होता है और टेम्परेचर जो है लो होता है वहां के लिए आकाश प्राइम जो है बनाया गया है। और आकाश न्यू जनरेशन जो मिसाइल है वो
ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस है, यानी कि जहां पर ऊंचाई कम हो या ज्यादा हो, यानी सभी जगहों के लिए, और इसके तापमान पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि सभी टेरेन, यानी कि सभी क्षेत्रों के लिए जो है बनाया गया जो मिसाइल है वो आकाश न्यू जनरेशन का है। इस पर जो है अभी काम चल ही रहा। दूसरा गुण देख लेते हैं रेंज का। जो आकाश प्राइम का रेंज है वो 30 किलोमीटर का है, और आकाश न्यू जनरेशन का जो रेंज है वो 70 से 80 किलोमीटर का है। जो प्रोपल्सन है, यानी कि जो हम लोग उसमें ईंधन का प्रयोग करते हैं, और ईंधन के प्रयोग के कारण से जो रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है वो किस प्रकार से है, तो आकाश प्राइम में लगा हुआ है रैमजेट बेस्ड, और इसमें है डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। जैसा कि अभी हम थोड़ा देर पहले देखे कि आकाश प्राइम जो मिसाइल है उसके लिए जो प्रोपेलेंट है, यानी कि जो धक्का देता है रॉकेट को ऊपर जाने के लिए, वो रैमजेट इंजन के लिए होता है, और जो आकाश न्यू जनरेशन का जो मिसाइल है उसको चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल का जरूरत पड़ता है। हालांकि वो डुअल है, यानी कि रैमजेट और सॉलिड फ्यूल दोनों मिलकर बनता है आकाश न्यू जनरेशन का मिसाइल। तो थोड़ा हम देखते हैं कि जो रैमजेट है वो क्या है। रैमजेट जो इंजन होता है वो कुछ जो है इस प्रकार से होता है, थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जब ये इंजन आगे की ओर बढ़ता है तो यहां पर जो है हवा अंदर की ओर जो है प्रवेश करने लगता है, और जो ईंधन होता है वो यहां पर इस प्रकार से ईंधन लगाया गया है, और जैसे ही रॉकेट आगे की ओर बढ़ेगा तो जो ईंधन अंदर की ओर आएगा तो घर्षण के कारण से जैसे ही हवा का घर्षण इस ईंधन में होगा, और घर्षण होते होते यहाँ पर जो चिंगारी उत्पन्न होगा, और वहां पर जो है एक आग उत्पन्न होगा, और आग उत्पन्न होने के बाद क्या होगा कि जो आग लगा है इंजन के इस जगह पर, तो इस प्रकार से जब आग बाहर की ओर जाएगा तो रॉकेट जो है आगे की ओर चलना आरंभ कर देगा। तो ये कहलाता है रैमजेट इंजन। और हम ये देख लेते हैं कि सॉलिड प्रोपेलेंट कैसे काम करता है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि जो ये पूरा वाला भाग है, ये भाग ये जो सॉलिड फ्यूल से भरा हुआ होता है, और जो ये वाला भाग है ये ऑक्सीडाइजर से भरा होता है, यानी कि ऑक्सीजन वहां पर रहता है। और ये दोनों पार्ट, जब सॉलिड फ्यूल का पार्ट और ऑक्सीजन का पार्ट जब इस नली से होते हुए यहाँ पर आकर मिलता है तो क्या होता है कि यहाँ पर पहले तो एक जो है चिंगारी उत्पन्न कराया जाता है, और जैसे ही चिंगारी उत्पन्न होता है तो यहाँ पर जो है आग जलना आरंभ हो जाता है। और इसके अंदर जब आग जलना आरंभ होता है तो जैसे ही आग जलेगा तो ये आग जो है नीचे की तरफ भागेगा इस प्रकार से, और रॉकेट को धक्का मिलेगा और ऊपर की ओर चलना आरंभ हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड जो ठोस प्रोपेलेंट है वो उस प्रकार से काम करता है, और जो रैमजेट इंजन है वो कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है। चलिए अब हम लोग यह देख लेते हैं कि आकाश प्राइम और आकाश न्यू जनरेशन के अगला गुण है वो रडार का है। तो आकाश प्राइम के लिए रडार जो काम करता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, और जो आकाश न्यू जनरेशन के लिए काम करता है उसको हम लोग कहते हैं AESA रडार। तो हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर क्या है। तो जो आकाश प्राइम का जो मिसाइल है उसके आगे से जो है हमेशा रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक तरंग जो है बाहर निकलते रहता है। उससे फायदा क्या होता है कि जैसे ही रेडियो आवृत्ति के तरंग जो है बाहर निकलता है तो वो दुश्मन के ड्रोन को पहचान लेता है वो तरंग, और जो है उसको निर्देशित करता है कि जो आकाश प्राइम मिसाइल है उसको निर्देशित करता है कि दुश्मन के जो ड्रोन है उसको जाकर मार गिराए। इसके अलावा आकाश न्यू जनरेशन का जो रडार सिस्टम है वो AESA है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो रडार सिस्टम कुछ इस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि जो AESA था उसका मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। इसका मतलब हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि विद्युत रूप से जो है स्कैन करता है, यानी कि उससे जो है कई प्रकार के तरंग निकलते रहता है 360 डिग्री में इस प्रकार से, और जो तरंगे इस प्रकार से फैल जाती है ऐसे करके, इस प्रकार से तरंगे फैल गई, और फैलने के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल देखने को मिलेगा वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, पहचान लेगा, और पहचान लेने के बाद जो है जो आकाश मिसाइल जब उसका पीछा करेगा न्यू जनरेशन का मिसाइल, तो किधर से भी आने वाला, चारों तरफ से भी यदि मिसाइल दागा गया है तो सभी मिसाइल को एक ही बार में पहचान कर उसको जो है नष्ट करने का शक्ति जो है हो सकता है आकाश न्यू जनरेशन के रडार के पहचान के अनुसार से। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगले गुण को। अगला गुण है मोबिलिटी का। आकाश प्राइम के लिए मोबिलिटी और आकाश न्यू जनरेशन का जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब होता है गतिशीलता, मतलब उसको हम उठाकर कहां ले जा सकते हैं, या ऐसा मिसाइल तो नहीं है कि एक ही जगह पर रखा गया है और हमेशा से वहीं से चलता रहेगा, तो ऐसा बात नहीं है। आकाश प्राइम और आकाश जो न्यू जनरेशन का मिसाइल है दोनों में मोबिलिटी है, यानी कि गतिशीलता है, उसको हम उठाकर कहीं ले जाकर जा सकते हैं। तो जो मोबिलिटी है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म है, टेक्निकल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल डिप्लॉयमेंट का मतलब पहले से हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो है उसको लाना है और उस मिसाइल को वहां पर लाकर रखा जाए और इसका जगह भी परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जो आकाश न्यू जनरेशन का है कैनेस्टराइज्ड लॉन्चर, इसको थोड़ा समझते हैं।
कनेस्टराइज का मतलब हो गया कि एक कनस्तर जो कि कई धातु से मिलकर एक कनस्तर को बनाया जाए और उसके अंदर मिसाइल को रखा जाता है ताकि जो है उस पर मौसम का और हवा पानी का जो है उस पर असर न पड़ पाए। ये कनस्तर में रखने का ये फायदा यह हो जाता है कि जैसे ही कनस्तर में एक मिसाइल को रखा जाए तो उसको ट्रक द्वारा, ट्रेन द्वारा या फिर किसी भी, या फिर हमेशा बोल सकते एयरक्राफ्ट द्वारा भी उसको जो है एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जा सकता है। इससे फायदा क्या होता है कि यदि एक बार किसी जगह से मिसाइल लॉन्च होता है तो दूसरा देश जो है वो जो है इसको पकड़ लेता है कि कितना दूरी से ये लॉन्च किया गया। तो जो आकाश न्यू जनरेशन का जो कनेस्टराइज्ड किया गया है इस लॉन्चर को, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि एक बार यहां से लॉन्च किया गया है मिसाइल तो इसका जगह जो है तुरंत चेंज करके यहां कर दिया गया है, इसको यहां जो है जगह चेंज कर दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा कि जो दुश्मन देश है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा कि इसका दूरी क्या है या फिर जो आकाश न्यू जनरेशन का मिसाइल है वो कहां पर रखा गया। चलिए अगला गुण को हम लोग देख लेते हैं। अगला गुण जो है आकाश प्राइम के स्पीड को हम देख लेते हैं। तो स्पीड है मैक 2.5, 1 मैक बराबर होता है 1235 किलोमीटर प्रति घंटा और आकाश प्राइम का जो है स्पीड है 2.5 मैक और आकाश न्यू जनरेशन का जो है स्पीड उससे कहीं अधिक होता है। रिएक्शन टाइम देख लेते हैं हमने कितना देर में वो रिएक्ट करता है, हमने कितना जल्दी जो है वो काम करता है। तो इंप्रूव्ड ओरिजिनल आकाश यानी कि आकाश का जो रिएक्शन टाइम था उससे सुधारा हुआ यानी कि उससे अच्छा रिएक्शन टाइम जो है आकाश प्राइम का है और आकाश न्यू जनरेशन का सुपीरियर हमने सबसे बेहतर रिएक्शन टाइम है किसी का तो वो है आकाश न्यू जनरेशन का। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम काम किस प्रकार से करता है। तो चलिए इसको देखते हैं और सबसे पहले हम लोग जो आकाश मिसाइल सिस्टम में जो यंत्र काम में आता है उसका नाम क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फिगर में, तो इसका नाम है ट्रूप कंट्रोल सेंटर, दूसरा का है ट्रूप लेवल रडार जिसको हम राजेंद्र रडार भी कहते हैं और अगला है फ्लाइट लेवल रडार और फिर अगला है उससे सेंट्रल एक्सक्यूशन रडार यानी कि रोहिणी भी इसका नाम है और फ्लाइट कंट्रोल सेंटर। चलिए नाम जानने के बाद हम लोग यह देख लेते हैं कि और क्या क्या यंत्र इसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यह देख सकते हैं कि जो ट्रूप लेवल रडार है इसको हम राजेंद्र रडार भी कहते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम के सभी यंत्रों के नाम जानने के बाद हम लोग यह देख लेते हैं कि यह काम किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं जो ट्रूप लेवल रडार था इसको हम लोग राजेंद्र रडार भी कहते थे। यह कार्य करता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे के द्वारा। इसको हम लोग समझ चुके हैं, आप लोग पीछे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से काम करता है राजेंद्र रडार और राजेंद्र रडार जो है जब इस प्रकार से काम करता है तो वो करीब जो है 64 टारगेट को ट्रैक कर पाता है यानी कि खोज पाता है। जब उससे तरंगे निकलता है तो जो है 64 टारगेट को ट्रैक कर पाता है, खोज पाता है। इसके अलावा जो है 8 मिसाइल के तरफ 8 मिसाइल को डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट करने का मतलब उसको निर्देशित करता है। 64 को पहले खोजा, आराम समझ सकते हैं हम लोग कि 64 को खोजा और उसके बाद 8 को जो है मिसाइल को निर्देशित किया उसको जाने के लिए कि जो है 8 मिसाइल को जाकर जो है ध्वस्त करो। लेकिन जब 8 मिसाइल को निर्देशित करता है ध्वस्त करने के लिए तो वो अटैक कर पाता है सिर्फ 4 मिसाइल को ही एक बार में जो है 4 मिसाइल को ही अटैक कर पाता। तो आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो राजेंद्र रडार है वो रडार जो है कितने मिसाइल को टारगेट करता है, पहले तो ट्रैक करता है पहले 64 टारगेट को, 64 मिसाइल को जो है ट्रैक किया यानी कि पीछा किया। उसका पीछा करने के बाद जो है कितने मिसाइल को निर्देशित किया कि उसके पीछे जाए, तो 8 मिसाइल को। और कितना मिसाइल एक बार में जो है नष्ट कर पाता है ये, तो 4 मिसाइल को जो है वो नष्ट कर पाता है एक बार में। तो अब हम इसके अलावा हम यह देख सकते हैं कि जो आपको फिगर में गाड़ी दिखाई दे रहा है इसको हम लोग एक बैटरी कहते हैं। एक बैटरी में जो है कम से कम 4 लॉन्चर होता है। 4 लॉन्चर से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और हर एक लॉन्चर में जो आपको 4 लॉन्चर दिखाई दे रहा है इसके हर एक लॉन्चर में 3 मिसाइल जो है होता है। एक लॉन्चर से 3 मिसाइल को आगे भेजा जाता है। तो जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग यह देखे कि जो आकाश न्यू जनरेशन का जो मिसाइल है उसमें जो 5 यंत्र का जो नाम बताए थे उसमें ट्रूप लेवल रडार, इसको राजेंद्र रडार भी कहते हैं, और सेंट्रल एक्सक्यूशन रडार और फ्लाइट लेवल रडार। इस रडार का काम होता है जो दुश्मन के मिसाइल या ड्रोन आ रहा है उसको पहचानना, और उसको पहचानने का जो विधि है वो भी विधि है, अभी हम थोड़ा देर पहले देखे हैं। AESA विधि जो है अभी हम थोड़ा देर पहले देख चुके थे। तो जैसे ही तीनों पहचान करेगा दुश्मन के ड्रोन को और जैसे ही पहचान कर लेगा तो क्या होगा कि लॉन्चर से जो है लॉन्च किया जाएगा मिसाइल को, और मिसाइल जो है उसका पीछा करेगा। और हम देख चुके हैं कितना मिसाइल जो है टारगेट करता है, ट्रैक करता है और कितना एक बार में मार पाता है। इन सभी बातों को हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग यह भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो ट्रूप लेवल का रडार होता है
ये 80 किलोमीटर के एरिया को जो है कवर कर पाता है, और जो सेंट्रल एक्विजिशन रडार है वो 120 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। और ये जो आकाश मिसाइल है ये एक मल्टी एयर्ड मिसाइल है। कहने का मतलब है जो रडार है वो अलग अलग लेवल का रडार है, यानी कि कुछ दूरी का रडार है, ये कुछ दूरी का रडार है, ये कुछ दूरी का रडार है। तो मिसाइल जब छोड़ा जाएगा दुश्मन के ओर से, तो वो किसी प्रकार के ड्रोन को छोड़ा जाए, मैंने किसी भी लेवल के ड्रोन को छोड़ा जाए कि कितना ऊंचाई पर है, तो यदि कम ऊंचाई के रहा तो जो है ट्रूप लेवल रडार पहचान कर उस ड्रोन को गिरा देगा, और अधिक दूरी का हुआ तो सेंट्रल एक्विजिशन रडार जो है उसको पहचान कर उस ड्रोन को गिरा देगा। तो आकाश मिसाइल इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें मल्टी एयर्ड जो है रडार लगाया गया है। मल्टी एयर्ड रडार का मतलब हुआ कि विभिन्न ऊंचाइयों के लिए रडार जो है लगाया गया है। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने देखा कि आकाश प्राइम मिसाइल क्या है, आकाश न्यू जनरेशन का मिसाइल क्या है, और दोनों के बीच विशेषताओं में अंतर क्या है, और साथ में हम लोग देखें कि यह काम किस प्रकार से करता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और किसी और भी इस प्रकार के न्यूज आता है तो हम लोग फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।